अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नूर हसन जोखियो। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस आ चुकी हैं मेरी इस पे। ये टेंसेस की कंटिन्यूसली वो वीडियोस हैं जो पिछले वीडियोस भी आपको ने देख चुके होंगे, जिसमें हम टेंसेस को थोड़ा सा मुख्तसरन डिस्कस कर चुके थे, इंडेफिनिट और सिंपल्स को। और इसके बाद आज जो है हमारा टॉपिक सिर्फ कंटिन्यूस पे है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि शॉर्ट वीडियो में कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल सके। तो फार्मूला चेक कर लें। फार्मूले के अंदर होता ही है कि पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर कहाँ लगता है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एम इज़ आर कहाँ लगता है। इसके दो ग्रुप बना लें, आई, वी, यू, दे, हसन एंड अहमद। तो आई के साथ तो एम है वो बिल्कुल, इसके तीन ग्रुप बना लें, बल्कि आई को बिल्कुल अलग कर लें और जितने भी प्लूरल्स हैं वो अलग कर लें और सिंगुलर्स अलग कर लें। ये मैंने एक और चार्ट बनाया हुआ है, वो भी आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट बल्कि ले लें। आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट, अली के साथ इज़ लगेगा। ये सिंगुलर्स हैं, कोई भी सिंगुलर हो सकता है, फार्मर हो सकता है। आप किसी ऐसे कारपेंटर का नाम ले रहे हैं, फार्मर का नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी इज़ लगाएंगे। आप किसी एक बॉय को कह रहे हैं तो भी इज़ लगाएंगे, मगर बॉयज़ होंगे तो फिर आर लग जाएगा। प्लूरल्स जितने भी हैं, वी, दे, यू, अली एंड अहमद, 2 नेम्स हैं, 3 नेम्स हैं। ब्रदर्स हैं तो आर लगेगा, ब्रदर एक है तो सिंगल है तो इज़ लगेगा। तो सिंगुलर और प्लूरल्स को आप यहाँ पे क्लोज कर लें और इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें। इसके बाद क्योंकि हमारा टॉपिक टेंसेस के ऊपर है तो हम फिर आते हैं कंटिन्यूस पे। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस की फार्मूला। सिंपल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बहुत सारे टीचर्स आपको ये भी कहते हैं कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। वो जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बता रहे हैं वो भी सही बता रहे हैं, क्योंकि आईएनजी जिसमें भी लगता है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाता है। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है तो भी हम उसको कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, जैसा कि प्ले, प्लेइंग, मेक, मेकिंग। तो ऐसे जितने भी वर्ब्स हैं उनको हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा वॉच, वॉचिंग। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ पहले सब्जेक्ट आई का उठाया तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आप दूसरा भी बना सकते हैं सेंटेंस, जैसा कि आई एम वॉचिंग मूवी। अच्छा, इस तरह। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं अफर्मेटिव के। अब यही सेंटेंस आप अगर कहेंगे कि इसको इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, तो अब आइए हम इसको इंट्रोगेटिव कर देते हैं। ये हो गया आपका एम जो है वो यहाँ से आके इस तरफ आ जाएगा। अब ये रेड हो गया, एम आई, इसको हम हटा देते हैं। अब एम आई स्पीकिंग, इसके लास्ट में आपने इंट्रोगेटिव का जो सिंबल है वो देना है, जिसे क्वेश्चन मार्क हम कहते हैं। ये क्वेश्चन मार्क आप आ गया। अब यहाँ पे आपने नेगेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनाना है? नेगेटिव बिल्कुल सेम इसी तरह आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नॉट लग जाएगा। अब आपके पास आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे लगेगा? सिर्फ आप एम को जो है वो बाहर निकालेंगे और यहाँ पे आई आपका आ जाएगा, आई कैपिटल में आ जाता है। तो एम आई नॉट स्पीकिंग चाइनीज़। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया। अब हम क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने एम पे है, इज़ और आर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इज़ और आर पे कैसे लगता है। तो इज़ और आर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपने लिखा ही, सबको हटा के फिर आपको समझाता हूँ ताकि इजी हो जाए। अब यहाँ पे देखें, ही इज़ स्पीकिंग, सेम चीज़ें। इंट्रोगेटिव के अंदर आपका इज़ जो है वो बाहर चला जाता है, इज़ ही स्पीकिंग चाइनीज़। यहाँ पे लास्ट में इंट्रोगेटिव की जो सिंबल है जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं वो लगाना है। उसके बाद ही इज़
यहाँ सिर्फ नॉट लग गया, आपका आ गया वो नेगेटिव। और यहाँ पे आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे इज ही और यहाँ पे नॉट लगाना है। तो हो गया इज़ ही नॉट स्पीकिंग चाइनीज़। तो आपके पास ये इज़ के ही है, शी है, सिंगुलर प्लूरल। आप दोबारा आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको और रिमाइंड करते रहें। ही, शी, इट, अली, इसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ एम है, और वी, दे, इनके साथ आर लगता है। ये एक एग्जांपल मैंने दे की भी दे दी जिसके अंदर आर लगा हुआ है, तो आर हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसके। तो ये आपका कंटिन्यूस का जितने भी हैं वो आपके पास क्लियर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब हम पास्ट कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले एक आपको बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, कमेंट्स में, मेरे YouTube चैनल के नीचे कमेंट्स में आप जाएंगे, कमेंट्स पे अंदर गूगल फॉर्म का एक टेस्ट दिया होगा, उसको आप क्लिक करें और वो टेस्ट लाजमी दें। टेस्ट देने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको वीडियो समझ में आ गई है, आपको आपकी जो प्रोग्रेस है वो आपको खुद मिल जाएगी। आपको टेस्ट का रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली जब आप सबमिट करेंगे तो लास्ट के अंदर आपको टेस्ट का। जी डियर स्टूडेंट्स, ये वही फार्मूला है, सेम सब्जेक्ट भी वही, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस के अंदर वाज और वर लगेगा। बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेम पास्ट कंटिन्यूस वाला ही वो पूरा प्रोसीजर वही सेम है, फार्मूला भी सेम है, सिर्फ वाज की जगह वर लगेगा। फार्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस सेम ही होता है। अब आप ये देख लें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं ये आप चेक कर लें। आई के साथ वाज लगा हुआ है, ही, शी, इट, अली, सिंगुलर्स के साथ आई के इंक्लूड करके वाज लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा आई के साथ एम लगता है, मगर यहाँ आई के साथ भी वाज लगता है और सिंगुलर सबके साथ वाज, सिर्फ जो प्लूरल्स हैं उनके साथ वर लगता है। वो क्योंकि हम काफ़ी डिस्कशन प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर कर चुके हैं, तो हम पास्ट कंटिन्यूस में ज़्यादा टाइम नहीं लेते। वर्ब की वही फॉर्म आती है ING वाली, जिसके हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब आते हैं इसका थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वॉज। इंट्रोगेटिव में भी वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और उसके बाद नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव में सेम सेंटेंस है, सॉरी, नेगेटिव में भी सेम सेंटेंस है। ये देखें, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसके अंदर सिर्फ नॉट का आपने इजाफा कर लिया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर वही, ये इंट्रोगेटिव हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ नेगेटिव का नॉट लगा देंगे, तो ये सेम सेंटेंसेस हमारे पास आ गए। वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं आपको सेंटेंस को चेंज करना भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, अगर चेंज करना चाहें, आई वॉज स्पीकिंग चाइनीज़, बल्कि हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ही कर लेते हैं इसको, ही वॉज। ही के साथ भी यही आ रहा है। ये अब ही के साथ आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ सेंटेंस को चेंज कर लिया, ये स्मॉल आ जाएगा, ही लॉर्ड कैपिटल लगा दिया था। अब यहाँ पे ये सारे सेंटेंस आप देख लें, ये ही के साथ मिले लें। अब यहाँ पे हम आपको वी का भी बता देते हैं कि वी का मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको वी के साथ फिर वर लगता है। अब वी के साथ जितना भी हैं वो वर लगेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लूरल्स जितने भी है, चाहे यू हो चाहे वी हो, तो उसके साथ हम वर लगाते हैं। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की जानो। फ्यूचर कंटिन्यूस थोड़ा सा जल्दी से कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है वो बड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो हमारे पास 2 से 3 मिनट होंगे फ्यूचर के को कंप्लीट करने के लिए।
जी, फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर भी वही सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी लगता है और वर्ब वन के साथ आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप उसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब के लिए ये कहते हैं कि शल भी लगाना चाहिए। अब यहाँ शल और विल को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। होता ये है कि आई और वी के साथ शल लगता है और बाकियों के साथ विल लगता है। तो ये आई और वी के साथ शल लगता है, इसको आप ज़हन में रख लें। मगर मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर उसके इंडेफिनेट और सिंपल के अंदर फ्यूचर के यूज़ किए हुए हैं दोनों को, मगर यहाँ पे मैं अभी इसको यूज़ नहीं करना चाह रहा। अब ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे कैम्ब्रिज के अंदर या ऑक्सफोर्ड के अंदर जो सीनियर्स टीचर्स हैं वो कहते हैं शल यूज़ होगा, मगर जितने भी टीचर्स अब यहाँ इंग्लिश टीचिंग करवाते हैं वो अब शल को यूज़ नहीं करते। वो हर जगह कहते हैं बस विल को ही यूज़ करना है। शल और विल का जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्पिंग वर्ब में एक और चेंज हो जाता है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, मगर टेंसेस के अंदर इसको डिस्कस करना लाजमी नहीं है। इसमें से सबसे इजी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी आई लगता है, ही सब्जेक्ट कोई भी हो, आप सबके साथ जो है वो विल बी लगाएंगे। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आई के साथ विल बी, ही शी इट अली, किसी भी उसके साथ आप विल बी लगा दें। ये जितने भी हैं उन सब, क्योंकि मैंने पहले आपको डिफरेंट समझा रहा था, सिंगुलर के अलग, प्लूरल्स के अलग, इसके अलग, आप सबके साथ विल बी लगा दें। अब अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, और इसको हम इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं? इंट्रोगेटिव यही सेंटेंस, विल आई यहाँ पे इन्होंने आई छोटा कैसे किया गया, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव ये देखें, यहाँ पे ये जहन में रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब दो हैं तो विल बी नॉट, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, विल बी नॉट लगाते हैं। यहाँ पे आपने विल बी नॉट नहीं लगाना, विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट लगाना है। और उसके बाद ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके हो गए फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। अब ये कंटिन्यूस के तीनों आप इसमें समझ गए हैं। अब यहाँ पे मैं सेंटेंस को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि पहले काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके सब्जेक्ट्स कोई भी लगा सकते हैं विल बी के साथ। अब ये आप बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरी हर वीडियो पे नीचे कमेंट्स में, हो सकता है एक दो दिन लेट, मगर कमेंट्स के अंदर आपके पास गूगल फॉर्म में एक टेस्ट आता है, उस टेस्ट को लाजमी आपने देना है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपने कितना कुछ सीखा है। टेस्ट देने के बाद उसको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद अपनी मार्क्स उसमें चेक करनी है कि आपकी कितनी मार्क्स उसके अंदर आई हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगले वीडियो के लिए आप बिल्कुल वेट कीजिएगा। परफेक्ट जो है वो परफेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट।